पानी करना यार इसमें। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट, क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? कृष्ण कुमार, श्याम, सोनू, विकास, विनय, चिराग। अच्छा जी, विवेक यादव जी, हिमांशु पंचल, विकी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम लोग पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। तो स्टूडेंट, डिविजिबिलिटी रूल में कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? 2, 4, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 5, 25, 125 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना भाई? 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल, ये हमने सब पढ़ लिया। आज की क्लास में हमें पढ़ना है 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर उस पर प्रीवियस ईयर के सवाल करने हैं। ठीक है जी, सवाल करने हैं। तो भैया 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि किसी भी संख्या को मेरे प्यारे भाई, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी, वरना 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगर किसी संख्या के अंकों का योग यानी कि डिजिट का सम 3 से कटता है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी, वरना संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर किसी संख्या के अंकों का योग यानी कि डिजिट का सम, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी, वरना 9 से डिवाइड नहीं होगी। एक बात ये क्लियर है कि अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब वो संख्या 3 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी। तो जो मेन चीज समझनी है वो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। जो मेन चीज समझनी है वो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब जैसे आपके सामने मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होती है? 50769। आप इसके डिजिट का सम करो, अंकों को जोड़ो, 5, 7, 12, 6, 18, 9, 27। इसके अंकों का योग 27 है। 27 9 से कटता है, 27 9 से डिवाइड होता है। हां जी, ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। हमने बच्चों आपके सामने ये नंबर लिखा 7105104, ये नंबर मैंने आपके सामने लिख दिया। क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होती है? तो आप इसके अंकों का योग निकालो। 7 और 1 8 प्लस 0 8, 5 13, 1 14, 14 प्लस 0 14, 4 18। इसके अंकों का योग 18 है। अगर इसके अंकों का योग 18 है, यानी कि मेरे प्यारे भाई 9 से डिवाइड होगा। 9 दूनी 18, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। अगर मैं इस संख्या को 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर है मेरे भाई? अब ये तीसरा नंबर है, क्या ये नंबर 9 से भाग होगा? तो हमें इसके अंकों का योग करना है। 3, 5, 8, 6, 14, 4, 18, 6, 24, 8, 32, 7, 39। 39 के बाद मेरे प्यारे भाई 9, 48, 48 2 50। इस संख्या के अंकों का योग 50 है। इस संख्या के अंकों का योग 50 है। इसका मतलब ये नंबर मेरे प्यारे भाई 9 से भाग नहीं होगा। पहली संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी, इसके अंकों का योग 27 है। दूसरी संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। ये तीसरी संख्या 9 से भाग नहीं होगी बच्चों। इसके अंकों का योग निकाला, 3, 5, 8, 6, 14, 4, 18, 6, 24, 8, 32, 7, 39, 9, 39 और 11 50। ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9। तो आप मुझे बात बताओ, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी, तो इस संख्या को 9 से डिवाइड करके कोई ना कोई रिमाइंडर तो बचेगा। आप ये भी पता लगा सकते हो कि इतने बड़े नंबर को, इतनी बड़ी संख्या को 9 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर बचेगा, आप ये भी पता लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पूरी संख्या को 9 से भाग करना पड़ेगा छोटे बच्चे की तरह। आपने इस संख्या का डिजिट का सम निकाल लिया, 50 50 आया। आप इस 50 को 9 से भाग कर लो। 50 को जब आप 9 से भाग करेंगे, 9 पंजे 45, कट जाएगा, क्या बचेगा? 5, यानी कि रिमाइंडर 5 बचेगा। यानी कि इस संख्या को जो तीसरा नंबर दिया हुआ है, इसको 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आएगा। चाहे आप करके देख लीजिएगा। समझ में आया?
क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? अगर आपको हमारी बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर आपको हमारी बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। जो है 9 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है जी, यानी कि ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। जब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी इतनी बड़ी, तो इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? अब 50 को 9 से भाग कर लो, 9 पंजे 45 बच जा, क्या कट जाएगा, क्या बचेगा रिमाइंडर? 5 बचेगा। हाँ जी, ए आई अमीन, समझ में आया? क्लियर? देखो भाई, एक चीज मैं समझा रहा हूं, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो आप आज की क्लास में पढ़ने वाले हो वो केवल डिविजिबिलिटी रूल का एक नॉर्मल सा कंसेप्ट नहीं है। पूरा मैथ जो आप मेरे साथ पढ़ोगे 7-8 महीने तक, हर जगह हर क्लास में इसका इस्तेमाल होगा। ये कैलकुलेशन का एक टूल है, जल्दी कैलकुलेशन करने का। तो आप आज की क्लास को कोई नॉर्मल क्लास की तरह मत समझो। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आज की क्लास खत्म और ये चीज एंड हो गई। ये ऐसी चीज है जो पूरे अर्थमेटिक मैथ में, एडवांस मैथ में मैं हर जगह कैलकुलेशन में लगाऊंगा। तो उस समय आज मुझ अगर आपने नहीं समझा तो आगे भी ये पूछने की मुझसे हिम्मत मत करना कि ये कैसे आया। आज मैं आपको पूरा डिटेल में खोल के बताऊंगा, दोबारा जिंदगी में कभी नहीं बताऊंगा, ना आपको मौका मिलेगा मेरे भाई समझने का। तो कृपया बिना हलक से आवाज निकाले चुपचाप पढ़ लो, चुपचाप बिना हलक से आवाज निकाले प्लीज। कोई बेवजह की कमेंटबाजी मत करो। तो यानी कि ये चीज आ गई मेरे भाई कि कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटता है। ठीक है भाई, जैसे ये दोनों संख्या कट रही, ये संख्या 9 से नहीं कट रही क्योंकि इसके अंकों का योग 50 है। लेकिन आप रिमाइंडर जरूर बता सकते हो कि इस नंबर को 9 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा। अब 50 को 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 पंजे 45, 5 रिमाइंडर आएगा। अच्छा, ये आया कहां से? ये बात समझना भी बहुत जरूरी है। ये आया कहां से मेरे प्यारे भाई? ये बात समझना भी बहुत जरूरी है, ये आया कहां से। शॉर्ट में बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनेगा। जैसे मेरे भाई सब लोग ध्यान से सुनेगा। आपके सामने एक नंबर लिखा, मान लीजिए 73, 2 अंकों की संख्या। क्या मतलब होता है बेटा 73? क्या मतलब? जैसे हम एलजेब्रा में ए बी लिखते हैं तो क्या मतलब होता है एलजेब्रा में? ए गुणा बी। लेकिन नंबर्स में ऐसा नहीं होता। 73 का मतलब 7 गुणा 3 नहीं है। 73 का मतलब क्या है? 3 इकाई का अंक है, 7 दहाई का अंक है। यानी कि 3 में 1 से गुणा है, 7 में 10 से गुणा होगी। 7 गुणा 10 प्लस 3, तब जाके 73 आता है। इकाई का अंक में 1 से गुणा, टेंस डिजिट में 10 से गुणा, 100 प्लेस डिजिट में 100 से गुणा, 1000 प्लेस डिजिट में 1000 से गुणा। ठीक है, जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा मेरे प्यारे भाई 259, तो यह 9 क्या है? इकाई का अंक है, तो 9 में 1 से गुणा होगी मेरे प्यारे भाई, प्लस ये 5 क्या है मेरे? 2 दहाई का अंक है, तो 5 में 10 से गुणा होगी मेरे प्यारे भाई। ये 2 जो है 100 प्लेस डिजिट है, तो 2 में किससे गुणा होगी मेरे प्यारे भाई? 100 से गुणा होगी, 100 से गुणा होगी। आप इनको जोड़ो तब 259 आएगा। 2 गुणा 100 200, 5 गुणा 10 50, और फिर 9 जोड़ेंगे 259। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सी। आपके सामने एक नंबर लिखा है 84326, ये मैंने आपके सामने नंबर लिखा। ये 5 अंकों की संख्या है। मान लीजिए कि ये 5 अंकों की संख्या है 84326, इसमें 6 इकाई का अंक है, तो 6 में 1 से गुणा होगी। 2 दहाई का अंक है मेरे प्यारे में, टेंस प्लेस डिजिट है, तो 2 में 10 से गुणा होगी। ये बात समझ रहे हैं? 300 प्लेस डिजिट है, 300 प्लेस डिजिट है, 3 में 100 से गुणा होगी। 4000 प्लेस डिजिट है, 4 में 1000 से गुणा होगी मेरे प्यारे भाई। 1 से गुणा, 10 से गुणा, 100 से गुणा, 1000 से गुणा, 10,000 से गुणा, 1,00,000 से गुणा, 10,00,000 से गुणा, ऐसे चलता जाएगा। 8 10,000 प्लेस डिजिट है, तो 8 में 10,000 से गुणा होगी, यानी कि 10,000 से गुणा होगी। आप इनको जोड़ोगे मेरे प्यारे भी, तब जाके आएगा। ये एक्चुअल मीनिंग होता है। इस बात को ही शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है। ये बात समझ में आ गया है? आप बोलोगे यस सर, समझ में आ गई है। मैंने अभी अभी आपको यह नियम समझाया कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि किसी संख्या के अंकों को 9 से डिवाइड कर लो मेरे प्यारे भाई।
जो रिमाइंडर आएगा मेरे प्यार भी वही होगा। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या कटेगी, अंकों का योग नहीं कटा तो संख्या 9 से नहीं कटेगी। ये नियम आया कहां से, इसका डिटेल और बेसिक जानना बहुत जरूरी है। इसका डिटेल और बेसिक जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एक 4 अंकों की संख्या ले ली, जैसे बच्चों मैंने एक 4 अंकों की संख्या ले ली ए बी सी डी, 4 अंकों की संख्या है। मैं इस संख्या को 9 से डिवाइड करना चाहता हूं। मान ली प्लीज थोड़ा प्लीज, जब तक मैं पूरी बात ना कह दूं, जब तक मैं पूरी बात ना कह दूं कुछ मत कहिएगा। मुझे 40 मिनट तक कहने दो, 40 मिनट बाद आप कमेंट करना प्लीज। 40 मिनट तक चुपचाप छोड़ दो। मान लो 4 अंकों की संख्या है ए बी सी डी, जिसमें डी इकाई का अंक है, सी 10 डिजिट है, बी 100 प्लेस डिजिट है, ए 1000 प्लेस डिजिट है। 4 अंकों की संख्या है ए बी सी डी। मैं पूछता हूं इस 4 अंकों की संख्या को 9 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा। तो एबीसीडी का मतलब क्या है, डी में 1 से गुणा, सी में 10 से गुणा, बी में 100 से गुणा, ए में 1000 से गुणा। तो ये हो जाएगा ना 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, ये हो जाएगा। अब देखो 1000 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते, 1000 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते। जो 1000 ए है, 1000 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते 999 ए प्लस ए, 999 ए प्लस ए लिख सकते हैं। ये जो 100 बी है, 100 बी को ब्रेक करके आप ऐसे लिख सकते हो 99 बी प्लस बी, 99 बी प्लस बी। 99 में 99 बी में बी जोड़ेंगे 100 बी हो जाएगा। 10 सी है, क्या 10 सी को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 9 सी प्लस सी, 9 सी प्लस सी। क्लियर है, आप बोलोगे आंसर ये है आपका प्लस डी। प्लस डी को ऐसे लिख सकते हैं प्लस का डी। क्या मैंने कुछ गलत किया? आप कहोगे सर नहीं कुछ भी गलत नहीं किया, आपने ब्रेक करके लिख दिया। 1000 को 999 ए प्लस ए, 100 को 99 बी प्लस बी, 10 सी को 9 सी प्लस सी। हमें इसे 9 से भाग करना है, हमें इस नंबर को 9 से भाग करना है मेरे प्यार में, 9 से डिवाइड करना है। तो आप मुझे बताओ ये नंबर 999 9 का मल्टीपल है, 9 से कट जाएगा। ये नंबर 999 9 का मल्टीपल है, 9 से कट जाएगा। सबको अलग अलग भाग दो। ये नंबर 99 9 का मल्टीपल है, 9 से कट जाएगा। ये नंबर 89 9 का मल्टीपल है, 9 से कट जाएगा। तो क्या बचा? तो क्या बचा? ये बच गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये बच गया। यानी कि मेरे प्यार में केवल ये बचा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसी संख्या को 9 से डिवाइड करना है। हमें केवल इसी संख्या को 9 से डिवाइड करना, और यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। यानी कि मैं 4 अंकों की संख्या को, मैं 4 अंकों की संख्या ए बी सी डी को 9 से डिवाइड कर रहा था, और मुझे पता लगाना कि 4 अंकों की संख्या को 9 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा। तो मैंने इस तरीके से संख्या को ब्रेक कर लिया। तो भाई ये सब तो 9 से कट जाएगा, बचा क्या? केवल ये बचा। ये है क्या? ये इस संख्या एबीसीडी के एग्जाम्पल लिया है मैंने। ये 4 अंकों की संख्या एबीसीडी के अंकों का योग है, डिजिट का सम है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये 4 अंकों की संख्या के डिजिट का सम है। अगर ये संख्या 9 से कट गई, अगर ये संख्या 9 से कट गई मेरे प्यारे भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर ये चारों अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये नहीं कटा तो संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी, और यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। यही जो है मेरे प्यारे भाई आपका रिमाइंडर बचेगा, यही आपका रिमाइंडर बचेगा। तो यहां से नियम आया है मेरे भाई, ये प्रूफ करके दिखा दिया मैंने कि कोई भी संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसके चारों अंकों का योग 9 से कट जाए, जब उसके सभी अंकों का योग 9 से कट जाए। मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या एबीसीडी। अगर चारों अंकों का योग 9 से डिवाइड हो गया, 9 से डिवाइड कर रहे ना, तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगर नहीं डिवाइड हुआ तो जो बच गया वही आपका रिमाइंडर होगा। अगर नहीं डिवाइड हुआ, जो बच गया वही आपका रिमाइंडर होगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आगे चलिएगा, मिटा दूं ये। अगर आपको नहीं समझ में आए कंसेप्ट तो बेटा रट लो, कोई जरूरत नहीं अब इसको समझने की, बेटा समझने का टाइम बीत गया। आगे सुनिएगा। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे डिजिटल सम। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे बच्चों डिजिटल सम। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे डिजिटल सम। जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है? किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं।
किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो शेषफल बचेगा उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। डिजिटल सम देखो, अगर आप किसी संख्या को 9 से डिवाइड कर रहे हो मेरे प्यारे भाई, किसी संख्या को 9 से डिवाइड कर रहे हो, तो 9 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा, कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर जरूर आएगा, और रिमाइंडर जो भी आएगा 9 से छोटा आएगा मेरे प्यारे भाई, 9 से छोटा आएगा, तो उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं, n का डिजिटल सम। डिजिटल सम को शॉर्ट में डीएस कहते हैं, डीएस कहते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम या शॉर्ट में डीएस कहते हैं। डिजिटल सम हमेशा एक सिंगल डिजिट नंबर है जो 9 से कम होगा। डिजिटल सम हमेशा ही एक सिंगल डिजिट नंबर होता है, सिंगल डिजिट नंबर जो हमेशा 9 से छोटा होता है। जाहिर सी बात है, किसी संख्या को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 9 से छोटा आएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल से बताता हूं, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 85, 85। अब 85 को 9 से भाग करो तो मुझे बताओ क्या रिमाइंडर आएगा। एक नंबर है 85, 85 को 9 से भाग करो तो 9 नाम 81 चला जाएगा, क्या बचेगा रिमाइंडर? 4 बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर है? 4 बचेगा। आप बोलोगे यस सर 4 बचेगा। तो 85 को जब मैं 9 से भाग करूंगा, 85 को जब मैं 9 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 4 आता है, तो 85 का डिजिटल सम क्या आ गया? 4 आ गया। 85 का डिजिटल सम क्या है? 4 है, 4। समझ में है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 85 का डिजिटल सम जो है मेरे प्यारे भाई 4 है। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो भी शेषफल बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 85, 85 का डिजिटल सम 4 है कि 85 को 9 से भाग करने पर क्या शेषफल बचता है? 4 शेषफल बचता है। तो डिजिटल सम हमेशा एक सिंगल डिजिट नंबर है ना, जो 9 से छोटा होगा। सिंगल डिजिट समझते? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसे सिंगल डिजिट कहते हैं। अब मान लीजिए मेरे भाई मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 54276। मैंने आपके सामने बच्चों एक नंबर लिख दिया, ये नंबर लिख दिया। मैं आपसे पूछता हूं इस नंबर का डिजिटल सम क्या है? इस नंबर का डिजिटल सम क्या है? ये मैं आपसे कहता हूं, ठीक है जी? बोलो। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया, अब मैं आपका तरीका आसान करना चाहता हूं, मैं आपकी मेहनत कम करना चाहता हूं। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। 9 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा, कैसे निकालते? आप संख्या के अंकों का योग कर लो, संख्या के अंकों के योग को 9 से डिवाइड कर लो, संख्या के अंकों के योग को। जैसे ये संख्या है, इस संख्या के अंकों का योग करो, क्या आ रहा है? 5, 4, 9, 2, 11, 7, 18, 6, 24। इस संख्या के अंकों का योग 24 आ रहा है। क्या 24 9 से भाग होता है? नहीं भाग होता। 24 9 से भाग नहीं होता, तो 24 को आप 9 से डिवाइड कर लीजिए, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कट जाएगा, क्या बचेगा? 6 रिमाइंडर बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि इस संख्या का डिजिटल सम 6 है। इस संख्या का डिजिटल सम 6 है मेरे प्यारे भाई। ये एक तरीका है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? ये एक तरीका है। समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया। इस संख्या का डिजिटल सम 6 है। पर बेटा आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में भी शॉर्ट आप कर सकते हो, शॉर्ट में भी शॉर्ट। भाई हमें इस संख्या के अंकों के योग को 9 से भाग करना है, हमें इस संख्या के अंकों को योग को 9 से भाग करना है, इस संख्या के अंकों के योग को। तो आप इस संख्या के अंकों का योग करो, अंकों का योग क्या आएगा? 5 + 4 + 2 + 7 + 6, यही आएगा। 5 + 4 + 2 + 7 + 6। और हमें डिवाइड किससे करना है बेटा? हमें डिवाइड करना है 9 से। हमें डिवाइड किससे करना है? 9 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है मेरे प्यारे भाई? 9 से डिवाइड करना है। तो जहां 9 से कट गया वो हटा दो, ये 5 + 4 9 से कट जाएगा,
ये 2 + 7 9 से कट जाएगा, 2 + 7 9 से कट जाएगा, बचेगा क्या? 6 बचेगा। बचेगा क्या मेरे दोस्तों? 6 बचेगा। भाई 5 + 4, 5 + 4 9 भी 9 से कट जाएगा। ये 5 + 4 9 जो है 9 से कट जाएगा। 2 + 7 भी 9 से कट जाएगा। बच क्या गया? ये 6 बच गया। अब 6 को 9 से भाग करेंगे, 6 को 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है? 6 आता है। यानी कि इस संख्या का डिजिटल सम क्या है? 6। इस संख्या का डिजिटल सम क्या है? 6। आगे बात समझ में? यानी कि आपको इतनी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अरे संख्या के अंकों को, योग को, संख्या के डिजिट के सम को ही तो 9 से डिवाइड करना है। तो मेरे प्यारे भाई ऐसा नहीं है कि आपको पूरी संख्या के डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। जहां 9 बन रहा है वो हटाते जाओ। 5 4 9 हट जाएगा, 2 7 9 हट जाएगा, क्या बचा? 6 बचा। तो इस संख्या का डिजिट सम 6 आएगा बेटा, 6। इस संख्या का डिजिट सम 6 आएगा। करके देख लीजिए मेरे भाई। आपके सामने मैंने एक नंबर लिख दिया, 73540126888। ये मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया। इस संख्या का डिजिटल सम क्या है? इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा? इस संख्या को 9 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे ही उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। आपको ऐसा नहीं कि पूरी संख्या के डिजिट को ऐड करना पड़े। जहां 9 आए जोड़ के वो 9 हटा दो। जहां 9 आए, 5 4 9 हट गया, 7 2 9 हट गया, 3 और 6 9 हट गया, 1 और 8 9 हट गया, क्या बचा? 0 और 8 बचा। 0 8 को जोड़ लीजिए, 8। इस संख्या का डिजिटल सम 8 है। आया? इस संख्या का डिजिटल सम 8 है मेरे प्यारे भाई। मैंने आपके सामने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, ये वाला एग्जाम्पल लिया था कि भाई पहले संख्या के अंकों का योग करा, तब जाके हमने रिमाइंडर निकाला। इतनी मेहनत और इतनी मशक्कत की जरूरत है ही नहीं। हमें अंकों का योग करना है, अंकों का योग करके 9 से भाग करना है। यही तो करना है, पहले अंकों को जोड़ना है, फिर 9 से भाग करना है। तो जहां 9 बन रहा है डिजिट को जोड़ के वो हटाते जाओ। जहां 9 बन रहा है डिजिट को जोड़ के वो हटाते जाओ मेरे प्यारे भी। 5 4 9, 3 6 9, 7 2 9 9, क्या बच गया? 6 और 8 बच गया। 6 और 8 बन गया, 6 और 8 बच गया। इसको जोड़ लीजिए मेरे पास, 6 और 8 को जोड़ लीजिए 14। 6 और 8 को जोड़ लीजिए 14। 14 भी नहीं आ सकता रिमाइंडर। 14 को फिर 9 से भाग कर लो, 14 को फिर 9 से भाग कर लो। 9 एकम 9 5, 9 एकम 9, क्या बच जाएगा? 5। डिजिटल सम 5 आ जाएगा। 14 के अंक देखो, 6 8 को जोड़ लो, 6 + 8 14। 14 के अंकों को फिर से जोड़ लो, 1 + 4 5, 5 डिजिटल सम आएगा। यानी कि हमें तब तक ऐड करते जाना है, तब तक ऐड करते जाना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। जब तक ऐड करते जाना है मेरे भाई, जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। क्योंकि किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो, मैं आपसे कहूं 85 का डिजिटल सम क्या है? 85 का डिजिटल सम क्या है मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे भाई। 85 का डिजिटल सम, तो इसके अंकों को जोड़ो, 8 और 5 13। 13 नहीं आ सकता, 9 से भाग करके रिमाइंडर 13 नहीं आता। 13 अंकों को फिर से जोड़ लो, 1 + 3 4। 85 का डिजिटल सम 4 है। 4 4। इस संख्या को 9 से भाग करके 4 आएगा। मैंने आपके सामने 731 लिखा। पूछता हूं 731 का डिजिटल सम क्या है? यानी कि 731 को 9 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा? जोड़ो, 7 3 10 1 11, 11 हो रहा है। 11 नहीं आ सकता बेटा। 11 के अंकों को फिर से जोड़ लीजिए, 1 और 1 2, यानी कि इस संख्या का डिजिटल सम 2 है। क्योंकि बेटा हम 11 को 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9 जाएगा, रिमाइंडर 2 ही तो बचेगा। अरे इतनी मेहनत भी क्यों करनी? 9 का नियम ही है, अंकों का योग करो, अंकों का योग। 1 और 1 को जोड़ दो, 2 आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट। क्लियर है? तो यानी कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, आप तब तक ऐड करते जाओ जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। ठीक है? 9 आपको हटाते जाने, 9 आपको हटाते जाने। जैसे हमने आपके सामने नंबर लिख दिया 5481307762, ये मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया। काफी बड़ा नंबर है,
आप बोलोगे हाँ सर बहुत हैवी नंबर है। इस संख्या का डिजिटल सम क्या है? इतनी बड़ी संख्या को 9 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो आप यहां पे मेरे प्यारे भाई 9 हटाते जाइए। 5 4 9 हट गया, 8 1 9 हट गया, 3 6 9 हट गया, 7 2 9 हट गया, क्या बचा? 0 और 7। 0 7 बचा, यहां तो हटेगा नहीं, तो 0 7 को जोड़ लीजिए, 0 प्लस 7 7 आ गया। इस संख्या का डिजिटल सम 7 आ गया। यानी कि इतने बड़े नंबर को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आएगा। हमें लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। यहां रिमाइंडर और डीएस में क्या कोई फर्क नहीं है बेटा। किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे ही उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि 731 का डिजिटल सम 2 है, तो इस बात का मतलब यह है कि अगर आप 731 को 9 से भाग करोगे, 731 को 9 से भाग करोगे तो शेषफल 2 आएगा। विशेष क्या हुआ? डिजिटल सम में और 9 से रिमाइंडर में कोई फर्क नहीं है। जब मैं आपसे कहता हूं, मैंने ये एग्जांपल लिया, मैंने आपसे कहा 731 का डिजिटल सम 2 है, 731 का डिजिटल सम 2 है, तो इस बात का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है कि अगर 731 को 9 से भाग करना तो रिमाइंडर 2 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा। ये इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान सुनना, मैंने आपको कहां से स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने आपको नियम बताया कि भाई ये बेसिक नियम होता है, फिर मैंने इस नियम से आपको चीजें करके दिखाई, ये भैया ये चीजें हैं, फिर मैंने नियम को सिद्ध करके दिखाया कि भाई ये यहां से आया, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। फिर मैंने उसी नियम में कैलकुलेशन कैसे कम करनी है वो सिखाया कि किसी संख्या को 9 से भाग करने पर 9 एक मैजिकल नंबर है। मैजिकल नंबर कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं अभी और पता चलेगा। किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर शेषफल बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पूरे अंकों को ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐड करने की जरूरत नहीं है। 9 हटाते जाइए, 9 हटाते जाइए, जो बचेगा वही रिमाइंडर है। हमें जब तक ऐड करते रहना, जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, जब तक ऐड करते रहना है। एक लास्ट एग्जांपल हम आपसे पूछेंगे, लास्ट एग्जांपल मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। 84326601, ये बताओ जी, इस संख्या का डिजिटल सम क्या है? इस संख्या का बच्चों डिजिटल सम क्या है? 6 3 9 8 1 9, बच गया 4 और 2, 4 2, यहां पे 0 1 की जगह 5 1 कर लो भैया, नहीं 5 1 छोड़ो, यही रहने देते हैं। 4 2, सॉरी, मैंने हटा दिया 6 3 9 8 1 9, क्या बचा? 4 2 बचा, 4 2 6 और प्लस 0 यानी कि 6। इस संख्या का डिजिटल सम 6। अगर अब भी इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर अब भी इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां तक मैंने जितनी भी बात समझाई सबको समझ में आ गया? ये सिर्फ 9 के साथ ही क्यों लगेगा बेटे? प्रूफ करके दिखाया मैंने। 9 में ही खास बात है। अगर दुनिया की हर संख्या को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, दुनिया की हर संख्या को, ये समझाया तो, दुनिया की हर संख्या को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, इसमें से 9 ही गायब होगा और कोई नंबर गायब नहीं होगा, और बचेगा क्या? ये बच जाएगा। और ये क्या है? डिजिट का सम। यानी कि डिजिट के सम को 9 से भाग कर लो, रिमाइंडर आसानी से आ जाता है, और किसी नंबर के साथ ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ना ध्यान से सुनेगा, तो डिजिटल सम एक सिंगल डिजिट नंबर है, आपको तब तक ऐड करते रहना जब तक जो है एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। जैसे ये लिखा हुआ है 58 5826, ये नंबर लिखा हुआ है, मुझे इसका डिजिटल सम बताना है। अब यहां कोई 9 तो बन नहीं रहा भाई, कुछ भी ऐड करके यहां पे 9 तो बन नहीं रहा, तो आप जोड़ लो, 5 8 13,
13 2 15 और 15 6 21, 21 आ गया। 21 के अंकों को फिर से जोड़ लो, 2 और 1 3, यानी कि इसका डिजिटल सम 3 है। क्लियर हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर इसका डिजिटल सम 3 है। 6 2 8 8 16 5 21, 21 के अंकों को फिर से जोड़, जब तक जोड़ते रहना जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए मेरे भाई। ज्योतिष में भी इसका इस्तेमाल है, आप ऐसी समझो ज्योतिष विज्ञान में भी इसका इस्तेमाल है। किसी के घर का नंबर जो है मान लो 282 है, तो इस घर के नंबर के अंकों को जोड़ के ज्योतिष लोग बताते हैं क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे मेरी 17 जून 1995 है, तो ये इसके डिजिट हैं, इसके डिजिट के अंकों को जोड़ के ज्योतिष बताता है कि हाँ तुम ये हो जाओगे, तुम ये बीमार हो जाओगे, तुम इतने साल जियोगे। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल आज की क्लास, ये पूरी मेरे भाई, अब तो खैर बहुत नीच लेवल पर अगर आप दुनिया जानोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी गहरी बात है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना मेरे भाई, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इस नियम से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जो फेमस ज्योतिष है, इस नियम से। दुनिया बेटा बहुत डेप्थ में है, दुनिया बहुत डेप्थ में। आप बहुत ऊपरी ज्ञान पढ़ रहे हो अभी। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई सब लोग, यहां तक आया? तो डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट नंबर है। एक बात सुनिएगा सब बच्चे, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से सब बच्चे। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 72, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 72। मुझे बताओ 72 का डिजिटल सम क्या आएगा? 72 का डिजिटल सम क्या आएगा मेरे भाई, ये बताना जरा। मैंने आपके सामने 731 डिवाइडेड बाई 4 हो तो कैसे होगा? रविराज कल बता दे, कल का लेक्चर देखो, कल का लेक्चर देखो। मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 72, 72 का डिजिटल सम क्या होगा? 72 का डिजिटल सम, डिजिटल सम की परिभाषा यह, किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो डिजिटल सम आता है। अब 72 को 9 से भाग करो, 9 अट्टे 72, 9 अट्टे 72 पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 72 का डिजिटल सम 0 है, 72 का डिजिटल सम 0 है, शून्य। लेकिन मैंने अभी तक आपको यह भी पढ़ाया कि संख्या के अंकों को ऐड करते जाओ, जब तक ऐड करते जाना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो अगर मैं 72 के 2 डिजिट है 7 और 2, इनको ऐड करता हूं तो क्या आएगा मेरे भाई? 9 आता है। यानी कि 72 का डिजिटल सम 0 भी है और यानी कि 9 भी है। तो बेटा ये एक ही बात है, एक ही बात है। अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 0 है, किसी संख्या का डिजिटल सम 0 है, या किसी संख्या का डिजिटल सम 9 है, किसी संख्या का डिजिटल सम 0 है या किसी संख्या का डिजिटल सम 9 है, ये एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। किसी संख्या का डिजिटल सम 0 है या किसी संख्या का डिजिटल सम 9 है, ये एक ही बात है मेरे प्यारे भाई, ये अलग अलग बात नहीं। डिजिटल सम या तो 0 हो या 9 हो, एक ही बात है। वैसे तो मेरे भाई आप ही बताओ, किसी संख्या को 9 से भाग करके जो रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे भाई, वो क्या आ सकता है? अगर आप किसी संख्या 9 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक आ सकता है। लेकिन 9 रिमाइंडर का क्या मतलब है? मान लीजिए किसी संख्या को भाग करने पर 9 रिमाइंडर आ रहा है, तो 9 को वापस 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा ना। तो यानी कि डिजिटल सम या तो मैं 9 कहूं या 0 कहूं, एक ही बात है, अलग बात नहीं है, सेम ही बात है। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, आपके सामने लिखा 5436, 5436 मैंने आपके सामने नंबर लिखा। पूछता हूं इस नंबर का डिजिटल सम क्या है? डिजिटल सम, डिजिटल सम। तो एक बच्चा कहेगा सर 5 4 9 कट गया, 3 6 9 कट गया, इस संख्या का डिजिटल सम 0 है। एक बच्चा कहेगा सर इस संख्या का डिजिटल सम 0 है, यानी कि यह संख्या 9 से डिवाइड होगी, यह संख्या 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। दूसरा बच्चा ये कहेगा सर अंकों को जोड़ते जाओ, 5 4 9, 9 3 12 6 18, अंकों को जोड़ा 18 आया, 18 के अंकों को फिर से जोड़ा 1 8 9 आया, 1 8 9 आया। यानी कि डिजिटल सम चाहे 0 का हो या 9 का हो, एक ही बात है।
डिजिटल सम चाहे 0 कहो या 9 कहो, एक ही बात है। किसी संख्या का डिजिटल सम चाहे 0 बोलो या 9 बोलो, एक ही बात है। कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी, कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 9 आ जाए या 0 आ जाए। कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब मेरे प्यारे भी संख्या के अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 9 आ जाए या 0 आ जाए, 9 आ जाए या 0 आ जाए मेरे प्यारे भाई। कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 9 आ जाए या 0 आ जाए। ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया बात है, डिजिटल सम 0 या 9 एक ही बात है, अलग नहीं है। दूसरी बात, अगला कंसेप्ट, ये थे डिजिटल सम के कंसेप्ट। अब डिजिटल सम का कैलकुलेशन में क्या इस्तेमाल होता है? कैलकुलेशन में ध्यान सुनिएगा, दुनिया में किसी भी नंबर को, दुनिया में किसी भी नंबर को अगर आप 9 से गुणा करते हैं, दुनिया में किसी भी नंबर को अगर आप 9 से गुणा करेंगे तो बताओ क्या आएगा? दुनिया में इतनी सारी संख्याएं, अगर आप किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे तो बताओ क्या आएगा? 9 का मल्टीपल आएगा। किसी संख्या को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या जो भी आएगा 9 से कटने वाला आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल। अगर आप किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से गुणा करेंगे तो 9 का मल्टीपल आएगा। और कोई भी संख्या अगर 9 से कटती है, 9 का मल्टीपल है, तो उस संख्या का डिजिटल सम क्या आएगा? 9 आएगा। उस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 9 होगा या 0 होगा, एक ही बात है। 9 कहो या 0 कहो, एक ही बात है। तो अगर आप किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी संख्या को अगर आप 9 से गुणा करते हैं, तो जो भी नंबर आएगा मेरे दोस्तों, जो भी नंबर आएगा, किसी भी संख्या को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी नंबर आएगा उस नंबर का डिजिटल सम हमेशा 9 होगा, कि नंबर हमेशा 9 से कटने वाला होगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भी 17, 17 एक नंबर है, मैंने 17 को 9 से गुणा किया तो क्या आता है भाई? 17 निम्मा 153, 153 आता है, 153। अब आप इस 153 का डिजिटल सम निकालो। 153 का डिजिटल सम क्या है? अंकों को जोड़ लो, 1 5 6 3 9, 153 का डिजिटल सम 9 है कि नहीं? कोई भी नंबर ले लीजिए मेरे प्यारे भैया, कोई भी नंबर ले लीजिए। आपने ले लिया यहां पे 228, ठीक है जी, 227 ले लेते हैं या 226। आप 226 को 9 से गुणा करो, 226 को 9 से गुणा करके क्या आएगा भैया? 9 छिक्का 54, 4 5 9 दूनी 18, 5 23, 3 दोनों 2034, 2034 आएगा। 1980 और 2034। आप इस 2034 के डिजिटल सम निकालो, अंकों का योग 2 + 0 2 3 5 4 9, 9 आएगा, 9 आएगा। आप बोलोगे यस सर आ रहा है, क्योंकि दुनिया में अगर आप किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से, तो जो भी नंबर आएगा उसका डिजिटल सम 9 ही होगा। किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे, 9 से कटने वाला आएगा, डिजिटल सम 9। मान लीजिए आप कोई सवाल कर रहे हैं अर्थमेटिक का और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर उस सवाल में गुणा 9 हो रहा है तो आप केवल ऑप्शन में यह चेक करना कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है, कौन सी संख्या का डिजिटल सम 9 है, वही आंसर होना चाहिए। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये हो गया 114.8, इसको 9 से गुणा करना है, 114.8 इसको 9 से गुणा करना है। बताओ 114.8 को हासिल 4 9 एकम 9 4 13 3 हासिल 1 9 एकम 9, यही आएगा। क्या मैंने ठीक किया है? क्या मैंने ठीक किया है? आप बोलोगे हाँ जी सर। एक बात बताऊं, जब दशमलव आता है, दशमलव में डिजिटल सम का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे में मैं आपसे गुणा करने के लिए कहता हूं 1.3 की 0.17, मैं आपसे गुणा करने के लिए कहता हूं मेरे प्यारे में, गुणा करने के लिए, तो बच्चों को लगता है कि दशमलव कुछ नई चीज है। अरे नहीं भाई साहब, कुछ भी नया नहीं। हमें एक्चुअली गुणा 13 की करनी है 17 में, हमें 13 की ही गुणा करनी होती है 17 में। 13 गुणा 17 क्या आता है? 221। गुणा तो 221 की होगी, बस दशमलव अपनी जगह जो है, डेसिमल अपनी जगह बना लेगा।
कैसे बनाएगा? यहां दशमलव के बाद एक अंक है, यहां दशमलव के बाद दो अंक है, गुणा करोगे तो दशमलव के बाद तीन अंक आएंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखो, हुई तो गुणा 13 की ही 17 में है, हमें तो केवल 13 गुणा 17 221 पे ही ध्यान देना है। तो दशमलव दशमलव को इग्नोर करो, एक्चुअल तो गुणा नंबर्स की होती है, नंबर्स की होती है, डेसिमल तो आगे पीछे शिफ्ट होता रहता है। तो ये आप देखो 114.8, अरे पॉइंट क्या भाड़ में, 9 से गुणा करें ये नंबर आएगा। अगर हमने 9 से गुणा किया है तो ये जो नंबर आएगा इसका डिजिटल सम 9 होगा। 1 3 4 4 3 7 2 9, इसका डिजिटल सम 9 आएगा। आगे समझ में? गुरुजी आपसे पढ़ के पढ़ाने जाते हैं, पूरा स्कूल नतमस्तक है, सब कहते हैं कहां से पढ़ाई की है? प्रांशु मिश्रा। अरे वाह मिश्रा जी, पागल बना रहे हो दिन दहाड़े तुम्हें। कौन से जिले में हो? अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए मेरे भाई। देखिए दो चीजें बता दी, किसी संख्या का डिजिटल सम, ये 0 हो या 9 हो एक ही बात है। किसी संख्या का डिजिटल सम 0 हो या 9 हो एक ही बात है। जैसे 72 है, 7 2 को काट तो डिजिटल सम 72 को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आता है, डिजिटल सम 0। 72 के अंकों को योग, जो अंकों को जोड़ते हैं 9 आता है, तो 72 का डिजिटल सम 0 भी है 9 भी है, इसलिए डिजिटल सम 0 या 9 सेम ही है। दूसरा, किसी भी नंबर को 9 से भाग करेंगे तो डिजिटल सम, जो भी नंबर आएगा उसका डिजिटल सम ना ही होगा। डिजिटल सम की हिंदी डिजिटल सम होती है बेटे। सर 4 5 6 7 8 9 का डिजिटल सम बताओ प्लीज। अक्षय मीना का डाउट है, ठीक है मीना जी, अक्षय मीना का डाउट है, 4 5 6 7 8 9 का डिजिटल सम बताना है। ठीक है, बताओ बच्चों, अक्षय मीना के डाउट को क्लियर करो। अंक 9 हटाते जाइए, 4 5 9, 9 हटा दिया। अब तो 9 नहीं हटेगा कहीं से, इनको जोड़ लो, 6 7 13, 13 और 8 21, 21 सिंगल डिजिट, 21 के अंकों को फिर से जोड़ दो, सिंगल जब तक जोड़ते जाओ तब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, 3, डिजिटल सम 3 है बेटे। ठीक है, समझ में आया? मेरे को मैथ बिल्कुल समझ नहीं आती, पर आपसे पढ़ के समझ में आने लगी। अंशिका भारद्वाज, 9 गुणा 9 का डिजिटल सम, हिमांशु पंचिल पागल हो गए, 9 गुणा 9 81, 81 का डिजिटल सम 9 या 0 एक ही बात है। यस, किसी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर का डिजिटल सम 9 या 0 एक ही बात है मेरे भाई। आगे चलो, समझ में आई बात? नेक्स्ट, अगला बात, अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, पूरे मैथमेटिक्स में कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो मेरे भाई, जैसे आप अंक गणित का कोई सवाल कर रहे हो या एडवांस मैथ का कोई सवाल कर रहे हो, तो आप सवाल सॉल्व करते हो, सवाल सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने में कैलकुलेशन होती है। तो किसी भी कैलकुलेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है, किसी भी कैलकुलेशन में दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है आंसर की राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होता है। किसी भी कैलकुलेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होता है। किसी भी कैलकुलेशन में, कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हो आड़ी टेढ़ी, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, मान लीजिए आप 19 की गुणा करते हो मेरे प्यारे भाई, 19 नहीं लेते, मान लीजिए आप 22 की गुणा करते हो मेरे प्यारे भाई 17 में, तो आप बताओ गुणा करके क्या आएगा? 22 की जब आप गुणा करते हो 17 में तो गुणा करके क्या आएगा मेरे भाई? कुछ भी ले लीजिए आप, 22 की मल्टीप्लाई करो 17 में तो आएगा 340 और 34, 374, 374 आएगा।
यही आएगा 22 गुणा 17 374। आप लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम निकालो, लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम। अंकों को जोड़ो, 2 और 2 4, 4, 1 और 7 को जोड़ लो 8, बीच में गुणा है तो गुणा करो, 4 अट्ठे 32, 32 के अंकों को फिर से जोड़ लीजिए 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम 5 है। डिजिटल सम का क्या मतलब है? किसी संख्या को 9 से भाग करने पर, किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है, उसी रिमाइंडर को ही तो हम डिजिटल सम कहते हैं। और मैंने बताया है कि अगर कोई भी कैलकुलेशन हो रही है तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम अलग अलग भाग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी कैलकुलेशन करी जाए। 22 को अलग भाग किया 9 से, 17 को अलग भाग किया, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई किया 32, 32 के अंकों को फिर से जोड़ लिया 5। आप देखो राइट हैंड साइड का डिजिटल सम भी 5 आएगा, करके देख लीजिए। 3 7 10, 10 4 14, 7 3 10 4 14, 14 के अंकों को फिर से जोड़ो 5, तो ये 5 आया। लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम 5, राइट हैंड साइड का डिजिटल सम 5। यानी कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन मेरे भाई, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ऐसी हो जाती। मैं खूब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपके सामने लूंगा, बड़ी बड़ी खूब कैलकुलेशन। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 4 5 6 7, 4 5 6 7 इंटू 4 5 6 7 इंटू 815। बताओ क्या आएगा? अगर आप 4 5 6 7 की मल्टीप्लाई करते हैं 815 में, तो मल्टीप्लाई करने पर आता है 37 22 105, 37 22 105। ये आता है मल्टीप्लाई करने पर मेरे प्यारे भाई, ये आता है मल्टीप्लाई करने पर। मैंने कैलकुलेटर से करा मेरे भाई, खुद से नहीं करा। 4 5 6 7 इंटू 815 मल्टीप्लाई करने पर आता है 37 22 105। देखना, ये लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन है, आपका आंसर है। डिजिटल सम सेम होगा, डिजिटल सम निकालो बेटा। 4 5 9, 6 7 13, 6 7 13 है, 13 के अंकों को जोड़ लो फिर से 4, ये 4 आ गया, 4 4। ये देखो 8 1 9, क्या बच गया? 5, 5 बच गया। बीच में गुणा है, गुणा कर लो, 4 पंजे 20, 20 के अंकों को फिर से जोड़ लो, 20 के अंकों को फिर से जोड़ लो, 2 2 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम 2 है, 2। राइट हैंड साइड का निकालो डिजिटल सम। 7 2 9, उसके बाद 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9 कट गया, बचा क्या? 2 और 0, 2 और 0 जोड़ लीजिए, 2 और 0 जोड़ लीजिए 2। राइट साइड का डिजिटल सम भी 2 आ गया, राइट साइड का डिजिटल सम भी 2 आ गया मेरे भाई। आया कि नहीं आया? बताओ, मजा आया कि नहीं? बताइए। हाँ जी, मजा आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। हम्म, बताओ मेरे भाई। 532 ले लेते हैं, 532 5 3 538, 538 का स्क्वायर। 538 का स्क्वायर क्या होता है? 538 इंटू 538, ये आता है 289,444, 289,444। ये 538 का स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, 538 का स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 289,444। अब ये भी एक तरह की कैलकुलेशन है, ये भी एक तरह की कैलकुलेशन ही है, ये भी एक तरह की कैलकुलेशन है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम आएगा वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम आएगा। चाप करके देख लीजिए किसी भी कैलकुलेशन में।
तो मेरे भाई जैसे आप ये देखो 5 3 8 और 8 16, 5 3 8 8 16, 16 के अंकों को जोड़ लिया 7, 5 3 8 दिमाग में करा करो, 5 3 8 8 16, 16 के अंकों को जोड़ लिया 7, स्क्वायर करना है स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 9 हटा दिया, 9 हटाते जाना, क्या बचा 4, डिजिटल सम 4 आया। जो एक्शन हो रहा है स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई करो, डिवाइड हो रहा है डिवाइड करो, वही डिजिटल सम में करना है, या डिजिटल सम 9। उसके बाद 2 जोड़ते जाओ, 2 8 10, और ये 10 4 14, 14 4 18 हट गया। ये देखो ना, जहां अंकों का योग 9 बन गया वो हटा दीजिए, 9 2 8 10 4 14 4 18, 18 का मतलब 9 होता है, 18 का मतलब 9, हट गया, क्या बचा 4। तो राइट साइड का डिजिटल सम भी 4 आ गया, 4। समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया, गजब की चीज बताई सर आपने, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। अब देखिए पेपर में इसका फायदा क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, पेपर में इसका फायदा क्या है। मान लीजिए पेपर में सवाल आया 347 का क्यूब, 347 का क्यूब बराबर क्या। अक्सर बैंकिंग के पेपर में ऐसे सवाल आ जाते हैं, और ये इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी करके, ये इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है। 4 1 7 7 1 9 2 3 9 2 3, 4 1 7 8 1 9 6 3, 4 1 7 1 8 9 4 3, 4 1 7 8 1 9 2 3, ये 4 ऑप्शन है। बताओ, मान लीजिए पेपर में सवाल आ जाता है आपके 347 का क्यूब क्या आएगा, 347 का क्यूब, ये सवाल आ गया। 347 का क्यूब तो करने की हिम्मत है नहीं मेरे भाई हमारे पास, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, पेपर में इतना टाइम होता नहीं है। मुझे एक बात पता है कि जो इसका डिजिटल सम होगा वही सही ऑप्शन का डिजिटल सम भी, जो ऑप्शन सही है उसका भी वही होना चाहिए, डिजिटल सम मैच होना चाहिए इस कैलकुलेशन का, और जो मेरा सही आंसर इन चारों में से एक ही आंसर सही है उसका डिजिटल सम मैच होना चाहिए। तो आप डिजिटल सम निकालो, डिजिटल सम निकालो, क्यूब हो रहा है आपको भी क्यूब करना है, 3 4 7 7 14 है, 3 4 7 7 14, 14 के अंकों को जोड़ लो 5, 1 4 5, 5 आ गया, 5 का क्यूब कर लो 125, 125 के अंकों को फिर से जोड़ लो, 1 2 3 5 8, क्या डिजिटल सम 8 आ गया मेरे भाई लेफ्ट साइड का, 8। नहीं समझे, फिर से बता देते हैं, फिर से बता देते हैं, 3 4 7 अंकों को जोड़ लो, 3 + 4 7 7 14, 14 को बेटा दोबारा जोड़ना पड़ेगा, जब तक जोड़ो जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए 5। अब यहां पे क्यूब हो रहा है तो आपको भी क्यूब करना पड़ेगा, 5 का क्यूब तो दुनिया कर सकती है 125, 125 के अंकों को फिर से जोड़ो, जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, 2 और 1 3 5 8, यानी कि ये डिजिटल सम आया 8। सही आंसर का डिजिटल सम भी 8 होना चाहिए, सही आंसर का डिजिटल सम भी। निकालते चलो मेरे प्यारे भाई, 9 7 2 9, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे भी 4 2 6 3 9, कट गया, क्या बचा 7, ये 7 बच गया मेरे प्यारे भाई, जबकि डिजिटल सम आना चाहिए 8, गलत है। 8 1 9 9 6 3 9, 4 1 5 7 12, 12 का मतलब होता है 3, इसका डिजिटल सम 3 है, गलत है। 8 1 9 और 9, उसके बाद मेरे प्यारे भाई 4 1 5 7 12, 12 4 16 3 19, 19 का डिजिटल सम 1, इसका डिजिटल सम 1 है, गलत है भाई। अरे समझ गए ना कैसे करना है, 8 1 9 9 हट गया मेरे प्यारे भाई। उसके बाद अंकों को जोड़ो, 4 1 5 7 12, 12 7 19, 19 में से भी 9 हटा दिया, क्या बचा डिजिटल सम 1, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, गलत है। चौथा आंसर सही होगा, करके देख लीजिए, इसका डिजिटल सम 8 1 9 हट गया, 9 हट गया, 7 2 9 हट गया, 4 4 1 5 3 8, इस संख्या का डिजिटल सम 8 है
और यही आंसर होगा, डी ऑप्शन। एक बच्चा जैसे कोई कहेगा कि सर अगर दो ऑप्शन का डिजिटल सम मैच हो जाए तो क्या करेंगे। एक बात सुनना मेरे भाई, बिल्कुल जैसे रवि राज का डाउट आता है, ठीक है जी। एक रवि राज का जैसे डाउट है, सर दो ऑप्शन मैच हो जाए तो क्या होगा। तो मेरे भाई दो ऑप्शन मैच हो जाएंगे तो दो तो नहीं मैच हुए ना, तो जो दो गलत ऑप्शन है वो तो हट गए। आप कम से कम आपके 50% आंसर तो मैच होने का, आप दो ऑप्शन ही में ही फंसोगे आप। फिर हम डिजिटल सम के अलावा कोई और टेक्निक लगाएंगे, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, यूनिट डिजिट लगाएंगे, कुछ और जुगाड़ भी करना पड़ेगा डिजिटल सम के अलावा, लेकिन दो गलत ऑप्शन तो हट जाएगा, दो गलत ऑप्शन तो हट जाएगा, बिल्कुल सब में लगेगा। देखो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, आप डिजिटल सम की महत्ता ही नहीं समझे। मान लीजिए आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट साइड में कुछ, और कैलकुलेशन बहुत भयानक है। हम दोनों साइड में 9 से भाग कर सकते हैं क्या, हम दोनों साइड में 9 से भाग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। और 9 से भाग करने पर जो बचता है वही डिजिटल सम होता है। यह डिजिटल सम आ गया लेफ्ट साइड का और यह डिजिटल सम आ गया राइट साइड का, और यह बराबर होना चाहिए, यही तो मैं कर रहा हूं भाई। मान लीजिए हम कोई बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन हो रही है बहुत बड़ी बड़ी है ना, आग निकल रही है इस कैलकुलेशन में से। अब लेफ्ट साइड राइट साइड में दोनों तरफ 9 से भाग लगा दो, 9 से भाग अपनी मर्जी से, तो 9 से भाग करने पर जो बचता है वही डिजिटल सम होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम सेम होना चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम बराबर राइट हैंड साइड का डिजिटल सम। बिल्कुल नहीं धीरज जयानी जी, 8 और एक डिजिटल सम सम के सेम क्यों है। 9 से भाग करने पर 8 रिमाइंडर आ रहा है, 9 से भाग करने पर 1 रिमाइंडर आ रहा है, दोनों अलग बात है, ठीक है। अरे बोलो बच्चों, बोलो ना, बोलो ना मेरे भाई। एक और एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेशन का, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। 720% ऑफ 720% ऑफ, आप कहोगे सर ये क्या है। 720% ऑफ 9845, 9845, 9845, इसका 720% निकालना है, बताओ क्या होगा। और हमारे पास चार ऑप्शन है, हमारे पास चार ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 70864, 75234, 70888, 78094, ये बताइए। 720% ऑफ 9845। इससे पहले मेरे प्यार में मैं आपके सामने एक और सवाल लिख देता हूं,
1.07 इंटू 231.8 इंटू 0.16, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1.07 इंटू 231, 1.07 इंटू 231.8 इंटू 0.16, ये आया मेरे भाई। ये कैलकुलेशन आपको करनी है और इस कैलकुलेशन के 4 ऑप्शन देख रहे, कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। मान लीजिए कोई सिंप्लीफिकेशन का सवाल ही आ गया इस तरीके से, आपको कैलकुलेशन करनी है और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 40.68416, दूसरा ऑप्शन है 39.68526, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है 39.68016, चौथा ऑप्शन है 39.68416। ये 4 ऑप्शन है मेरे भाई आपके सामने, बताना जरा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, हां जी करो। 4 ऑप्शन है, बताओ। बहुत टफ कैलकुलेशन है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 1.07 इंटू 231.8 इंटू 0.16। अब इस संख्या का डिजिटल सम निकालो और जो सही आंसर है उसका डिजिटल सम मैच होना चाहिए। डिजिटल सम निकालो, दशमलव पे ध्यान मत दो भाई, दशमलव पे बिल्कुल ध्यान मत दिया करो। मैंने अभी तो समझाया कि भैया जब हम गुणा करते तो गुणा तो इन डिजिट्स की, नंबर्स की होती है, दशमलव तो बस अपनी पोजीशन बना लेता है। एक्चुअली गुणा तो 107 गुणा 2318 गुणा 16 की हो रही है, डेसिमल अपनी पोजीशन बना लेगा। जैसे 2 अंक है यहां, 3 अंक है यहां, 2 तो दशमलव के बाद 5 अंक आ जाएंगे। लेकिन गुणा तो नंबर्स की हो रही है ना, तो इसका डिजिटल सम 1 और 7 8, 8 आ गया। इसका डिजिटल सम 8 और 1 9 और 2 और 3 5, इसका डिजिटल सम 5 आ गया। इसका आ गया 1 और 6 7, इसका 7 आ गया। बीच में गुणा है तो गुणा कर देंगे। 8 पंजे 40, 40 सत्ते 280, ये 280 आ गया बेटा। 8 पंजे 40, 40 सत्ते 280, 280 के अंकों को फिर से जोड़ दो, 2 8 10, 2 8 10, 10 के अंकों को फिर से जोड़ लेंगे 1, यानी कि इसका डिजिटल सम 1 आ गया। बच्चे क्या आ गया? इसका डिजिटल सम 1 आ गया। बोलो हां, बोलिए। इसका डिजिटल सम 1 आया, लेफ्ट साइड का। सही आंसर का डिजिटल सम भी 1 आना चाहिए। निकालो सही आंसर का डिजिटल सम। 8 और 1 9, 4 6 10, 10 6 16, 4 20, 4 6 10, 4 14, 14 6 20, 20 का मतलब होता है 2, 20 के अंकों को फिर से जोड़ो 2, 2 डिजिटल सम है नहीं, 1 आना चाहिए डिजिटल सम। यहां देखेंगे 9 3 6 9, उसके बाद 8 5 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 जोड़ा, 21 के अंकों का 3, 3 डिजिटल सम नहीं आना चाहिए। यहां देखेंगे 9 3 6 9, 8 और 1 9, क्या बच गया 6, ये 6 डिजिटल सम आ रहा, ये भी नहीं होगा। यानी कि चौथा आंसर आ जाएगा करेक्ट। चौथा आंसर आ जाएगा 9 3 6 9, 8 1 9, 4 6 10, 4 6 10, 4 6 10, 4 6 10, 10 का डिजिटल सम 1, इसका डिजिटल सम 1 हो रहा है, ये आंसर है। बताओ अब मजा आया कि नहीं? अब मजा आया, समझ में आया? अब समझ में आया बेटे, अब आया तुमको मजा। ये देखना जरा, 720% ऑफ 9845, इसका डिजिटल सम निकालना है। आप कहोगे सर ये क्या परसेंटेज परसेंटेज लगाने लग गए? बेटा परसेंटेज कोई हुआ नहीं है, कोई भूत नहीं है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, और 1/100 का मतलब होता है 0.01, यानी कि ये डेसिमल ही है। परसेंटेज भी एक तरह का डेसिमल ही है, दशमलव भी है। परसेंटेज का मतलब 0.01। तो परसेंटेज पे कतई ध्यान मत दो। जब मैं आपके सामने लिखता हूं 720%,
तो 720% का मतलब होता है 720 बटे 100, 100 से भाग कर दो 7.2। तो भाई जो इसका डिजिटल सम आएगा वही इसका डिजिटल सम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ सर। ये जो ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है गुणा, यानी कि गुणा करना एक तरीके का, समझ में आया? तो आप बिल्कुल परसेंटेज परसेंटेज दिखे, कतई भी घबराना नहीं है। 720% है मेरे प्यारे भाई, तो इसका डिजिटल सम 729, ये संख्या 9 से कटने वाली है। 720 ऐसा नंबर है जो 9 से कटता है, आप गुणा करोगे तो जो भी नंबर आएगा वो 9 से कटने वाला आएगा, डिजिटल सम 9। 720 में 9 आ रहा है, 720 में 9 आ रहा है, 9 का डिजिटल यानी कि जो भी नंबर आएगा 9 से कटने वाला होगा, डिजिटल सम 9 होना चाहिए। मैं इसका कैलकुलेशन, इसका डिजिटल सम निकालना ही नहीं है। 720 में 9 आ रहा है, 9 8 72, तो जो भी नंबर आएगा 9 से कटने वाला, 9 का मल्टीपल डिजिटल सम 9। किस ऑप्शन का है? 6 4 10 8 18, 18 यानी कि 9 कट गया, 7 बच गया, गलत। उसके बाद 5 4 9 7 2 9, इसका डिजिटल सम 3 है, गलत। उसके बाद 7 8 15, 15 और 12 27, 27 का डिजिटल सम 9, इसका डिजिटल सम 9 है, ये 9। 7 8 15 4 19, 19 का डिजिटल सम 1, ये गलत। तीसरा ऑप्शन इसका आंसर आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, एक नंबर तरीके से समझ में आया, एक नंबर तरीके से। ठीक है जी। अब मैं आपके सामने जैसे एक डिवाइड का सवाल भी ले लेते हैं। सिक्स 8 4 7 5 6, इसको डिवाइड करना है 23 से, डिवाइड करना है। और मैं आपसे पूछता हूं क्या रिमाइंडर आएगा, मैं आपसे पूछता हूं क्या रिमाइंडर आएगा। ये रहा ABCD, ये 4 ऑप्शन है ABCD। ठीक है बंधु, बताओ। इस सवाल के ऑप्शन है 2 8 7 6 2, 2 9 7 7 2, 3 0 5 1 2, 2 9 8 5 2, ये 4 ऑप्शन है। सॉरी, 2 9 8 5 2, ठीक है, ये बताओ। ये 4 ऑप्शन है इस सवाल के, बताइए मेरे भाई। 6 8 4 7 5 6 डिवाइडेड बाई 23 क्या होगा? टेल मी, बताओ जी, इस सवाल का क्या आंसर है? 4 ऑप्शन है। अबे बटे है, या तो आप 23 से भाग करो तब आपका आंसर आएगा, या फिर मेरे प्यारे भाई आप डिजिटल सम निकालो। ये डिवाइड हो रहा है ना बच्चों, ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो आप ऊपर वाले का डिजिटल सम अलग निकालो, ऊपर वाली संख्या का, और नीचे वाली संख्या का डिजिटल सम अलग निकालो। ऊपर और नीचे का अलग अलग आप डिजिटल सम निकाल लीजिए। ऊपर वाली संख्या का डिजिटल सम क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? जोड़ो जरा। 5 4 9 हट गया मेरे भाई, 6 8 14, 14 7 21, और 21 6 27, 27 आ गया मेरे प्यार भी। 6 8 14, 14 7 21, 21 6 27, 27 का मतलब 9, 9 आ गया। 6 8 14, एक कर रहे हैं ना, 14 7 21 और 6 27, 9 आ गया। और नीचे मेरे प्यारे भी 2 और 3 5, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो डिजिटल सम आएगा, ये 1.8 आएगा। 1.8 9 ही होता है, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 आता है, 1.8 9 ही होता है, 189, यानी कि डिजिटल सम 9 नहीं आएगा। वैसे भी अगर कहीं पे 9 आ जाता है तो डिजिटल सम 9 नहीं आएगा। अब डिजिटल सम 9 आएगा मेरे प्यारे भी, बताओ
किस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है यहां पर? 7 2 9, 2 8 10 6 16, 9 नहीं है। 7 2 9, 9 7 2 9, इसका डिजिटल सम 9 है, सब कट गया। यहां डिजिटल सम 0 आ रहा है, 0 9 एक ही बात है। यहां देखो 3 5 8 1 9, इसका डिजिटल सम 2 है, 9। उसके बाद 2 2 4 5 9, इसका डिजिटल सम 8 है, गलत। ये ऑप्शन है बी, इसका डिजिटल सम 9 हो रहा है। 5 और 4 कट्टा कैसे है? 5 + 4 9 हो गया ना मनु। बी ऑप्शन आंसर हो गया। बताओ जी, समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर, कितनी बेहतरीन तरीके से बात हमें समझ में आई है। एक और लेते हैं मेरे प्यारे भाई, एक और लेते हैं। हमें डिवाइड करना है 74 से। हमें एक नंबर को 74 से डिवाइड करना है, ठीक है जी। चलो, फाइव 51982, ये 51982 336, इसको 74 से डिवाइड करना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलो, इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी करके इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 720 454। दूसरा ऑप्शन है 702 464। तीसरा ऑप्शन है 703 464। चौथा ऑप्शन है 702 484। इसके 4 ऑप्शन है, बताना मेरे भाई। एक और करते हैं, ये बताइए जल्दी से। इस संख्या को 74 से डिवाइड करना है, आपके सामने 4 ऑप्शन है और हमको निकालना है डिजिटल सम। वेरी मुश्किल भैया, डिवाइड करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा नंबर है, पर फिर भी आप कर लोगे। फिर भी मेरे दोस्तों आप कर लोगे। आप यहां पे ना डिजिटल सम निकालो। ऊपर वाली संख्या का डिजिटल सम 9, 8 1 9, हटाते जाइएगा, 6 3 9, 5 2 7 3 10, 5 2 7 3 10, 10 मतलब 1 आ गया नीचे। 7 4 11, 7 4 11 भाई, 74 के अंकों को जोड़ो, 7 4 11, 11 के अंकों को फिर से जोड़ा 2, 1/2, 1/2 आता है 0.5, 0.5 का मतलब 5 आ गया, 5 आ गया डिजिटल सम 5। अब देखो डिवाइड वाले सवालों में प्रॉब्लम क्या है, डिवाइड वाले सवालों में प्रॉब्लम क्या है जो आपको दूर करनी है, कि मान लीजिए, देखो डिजिटल सम सिंगल डिजिट होना चाहिए, बटे में कुछ नहीं होना चाहिए। डिजिटल सम होना चाहिए सिंगल डिजिट, बटे में कुछ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप डिजिटल सम निकाल रहे हैं और /2 आ जाता है, /2 आ जाता है, तो नीचे ना हमें 1 बनाना है। हमें कैलकुलेशन करने के लिए नीचे 1 बनाना है, नीचे 1 बनाना है मेरे प्यारे भाई। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, आप जो है डिजिटल सम निकाल रहे हो और बटे जो है 2 आ जाता है, बटे आ जाता है 2। तो भैया 2 को मेरे प्यारे भाई 1 बनाने के लिए क्या करना होगा? 5 से गुणा। आप ना ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दिया करो। 5 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा, नीचे डिजिटल सम 1 हो जाएगा। आगे बात समझ में? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल से। अगर नीचे 2 आता है तो आप 5 से गुणा कर दो, अगर 5 आता है तो 2 से गुणा कर दो मेरे भाई, नीचे 1 बन जाएगा, तभी तो डिजिटल सम लगा पाएंगे मेरे प्यारे भाई। मान लीजिए आप कर रहे हो 37 बटे, आप कर रहे हो मेरे प्यारे भी 38/5,
38/5 ये आता है मेरे भाई 7.6 से ही आएगा। तो मुझे डिजिटल सम निकालना है। 3 8 11 2 हो गया, नीचे 5 आ गया। तो 5 के डिजिटल सम को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 10 मतलब 1 डिजिटल सम हो गया। 2 और 2 4, 4 आ गया मेरे भाई। और देखो 7 6 13, 13 का डिजिटल सम भी 4 होता है। तो अगर नीचे 5 आता है मेरे प्यारे दोस्तों तो आप 2 से गुणा कर दो, अगर 2 आता है तो 5 से गुणा कर दो। ऐसे ही अगर नीचे 4 आता है, 4 नीचे 4 बच जाता है डिजिटल सम करके, तो आप 7 से गुणा कर दो। 7 से गुणा, 7 से गुणा, क्योंकि 4 सत्ते 28, और 28 का मतलब होता है 10, और 10 का मतलब होता है 1, नीचे 1 बनाना होता है। अगर नीचे 4 आता है तो 7 से गुणा कर दो, लेकिन अगर नीचे 7 आता है तो 4 से गुणा कर दो। इससे क्या आएगा, नीचे आपका डिजिटल सम 1 बच जाएगा और आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आपकी कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगी बेटा, बहुत ही इजी। क्या ये बात क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। और क्या रह गया? 8 रह गया। अगर नीचे मेरे दोस्तों आपका 8 आता है तो आप मुझे बताओ आपको क्या करना है फिर डिजिटल सम को 1 बनाने के लिए, बताइए। अगर नीचे 8 आता है, अगर नीचे आपका 8 आता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यहां आपको 8 से ही गुणा कर देनी है, 8 से ही। 8 से गुणा कर देंगे, 8 अट्टे 64, 8 अट्टे 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। डिजिटल सम आपका 1 आ जाएगा। डिजिटल सम आपका 1 आ जाएगा मेरे प्यारे भी, 1 आ जाएगा। मान लीजिए कि जैसे आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं 79/8। 79 को 8 से भाग करके आता है 8 नाम 72, 9.875 ये आता है। आप डिजिटल सम निकालो। 79 नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्या ले लेते हैं? 69, 69 ले लेते हैं। यार ये भी गड़बड़ हो रहा है। अम्म, 235 ले लेते हैं। 235। अब 235 को 8 से भाग करिए मेरे प्यारे भी, जल्दी से बताओ क्या आएगा। 29.375 आएगा। 29.375। 232 जाएगा 29 बार, 3/8.375 बचेगा। आप इसका डिजिटल सम निकालो तो ऊपर आएगा 2 3 5 5 10, 2 3 5 5 10 यानी कि 1। नीचे आएगा 8 का डिजिटल सम 8। अब 1/8 डिजिटल सम कैसे निकालें? 8 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। अगर आप 8 से गुणा करेंगे, नीचे 8 अट्टे 64, 8 अट्टे 64 होता है 10, 10 में यानी कि 1 बन जाएगा डिजिटल सम। क्या बचा ऊपर? 1 गुणा 8, 8 बच गया। तो डिजिटल सम 8 है। 8 डिजिटल सम है। राइट साइड का डिजिटल सम देखो 9, 7 2 9, 3 और 5 8 जोड़ दीजिए, 3 5 8, देखो डिजिटल सम 8 है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। अगर नीचे 2 है तो 5 से गुणा, 5 है तो 2 से गुणा, 4 है तो 7 से गुणा, 7 है तो 4 से गुणा, 8 है तो 8 से गुणा। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर किसी नंबर के नीचे 3 6 या 9 आ जाता है, 3 6 या 9 आ जाता है मेरे प्यारे भाई, तो वहां डिजिटल सम आपको नहीं लगाना है, डिजिटल सम नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं मेरे प्यारे भाई कि गुणा करके 1 आ जाए। फिर 3 में किसी भी नंबर से गुणा करके डिजिटल सम 1 नहीं आ सकता, कतई नहीं आ सकता मेरे प्यारे भाई। तो अगर बटे 3 बटे 6 या बटे 9 आता है तो डिजिटल सम नहीं लगाना है। डिजिटल सम तब लगेगा जब 3 6 या 9 काट लोगे। 3 6 9 काटने के बाद ही डिजिटल सम आपका लगेगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? आई होगी समझ में। तो अगर बटे 3 बटे 6 बटे 9 आता है तो वहां डिजिटल सम नहीं लगाना है। डिजिटल सम तभी लगेगा जब ये 3 6 9 आप हटा लोगे, तभी आपका डिजिटल सम लगेगा। तो 225/9 है। आप डिजिटल सम 225/9 नहीं,
कुछ और कर लेते हैं। ये छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं एग्जांपल की। बटे 3/6/9 है। अगर यहाँ पे बटे 3 6 9 है तो डिजिटल सम नहीं लगाना, क्योंकि वो प्रॉब्लम करेगा, नीचे 1 बनेगा ही नहीं। अगर डिजिटल सम लगाना भी तो तभी लग पाएगा जब आप ऊपर नीचे से 3 काट लोगे, या ऊपर नीचे से 6 काट लोगे, या ऊपर नीचे 9 आ रहा है तो 9 काट लोगे, तब आप डिजिटल सम लगा पाओगे। तो ये डिवाइड वाली कैलकुलेशन है जो आपको याद रखनी है। जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल करोगे उतने जल्दी आप कर पाओगे मेरे भाई, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। ये मैंने सवाल दिया आपको, डिजिटल सम निकालना। ऊपर का डिजिटल सम 1, नीचे का है 7 4 11 2, 1/2 यानी कि 5। ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे, 2 5 10, 1 हो गया। क्या बच गया बेटा? 5 बच गया। 5 डिजिटल सम है, तो सही आंसर का जो डिजिटल सम होगा वो 5 आएगा। 4 5 9, 7 2 9, क्या बच गया? 4 डिजिटल सम गलत। 7 2 9, 4 4 8 6 14, 4 4 8 6 14, 14 का मतलब 5 डिजिटल सम ये है। उसके बाद 6 3 9, 4 4 8 7 15, 15 का मतलब 6 डिजिटल सम गलत। 7 2 9, 4 4 8 8 16, 16 का मतलब 7 डिजिटल सम गलत। ये ऑप्शन का डिजिटल सम 5 है, ये आंसर है, बी राइट आंसर है।